हेलो फ्रेंड, MSCIT सुपरफास्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने पहले वाले वीडियो में हम लोग देख रहे थे इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट 2 मैंने पिछले वाले वीडियो में उसमें अच्छे से ड्राइव कर दिया था। आज हम लोग पार्ट 3 देखेंगे। इसमें मेनली हम लोग पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इन सब के बारे में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो इलेक्ट्रिसिटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस बात को सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। तो ये कहता है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कैन अ चार्ज रिमेन एट रेस्ट। देखिए, जो क्या बोलते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो होता है उसमें जो चार्ज जो होता है वो रिमेन एट रेस्ट में होता है। क्या होता है? रिमेन एट रेस्ट में होता है। ठीक है। दे डू नॉट मूव, वे चलते नहीं है। एंड चार्ज एक्वायर बाय ग्लास रॉड विथ अ सिल्क क्लॉथ एंड रेस्ट। ये देखिए कि जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था, पिछले वाले, कि आप जब ग्लास रॉड को और जो कि क्या बोलते हैं सिल्क क्लॉथ को जब उसके साथ में ऐसे ही जब स्थिर था तो उसमें क्या होता था, जो करंट होता है वो इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो स्थिर होता है। जैसे ही आप उसमें रब करते हैं तो आप देखते हैं कि एक में आपका चार्ज आ जाता है, दूसरे में भी चार्ज आ जाता है। तो रब करने के बाद अब जब उस पर रब ही नहीं किया जाता है तो वो चार्ज क्या होता है, स्थिर होता है। तो उसको कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर समझ में आया कि जो उसमें जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं वो रिमेन एट रेस्ट में रहते हैं। अब इसके बाद आता है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें आगे हम ड्राइव करते हैं तो वही बताया गया है कि चार्ज एक्वायर बाय इवोनाइट रॉड और वुलन क्लॉथ में, ये पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था, वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में बताया था। जैसे कहता है द लाइटनिंग विच कैन सी इन अ स्काई ड्यूरिंग द रेनी सीजन ऑल्सो इन्वॉल्व इन अ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जो लाइटनिंग होते हैं तो वहाँ पर भी आपका जो स्काई में जब रेनी सीजन होता है तो उस समय भी जो आपका क्लाउड में चार्ज जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है। इन द करंट इलेक्ट्रिसिटी द इलेक्ट्रिक चार्ज आर इन अ मोशंस। ठीक है। और इसमें क्या होते हैं कि चार्ज जो होते हैं वो मोशन में होते हैं। द इलेक्ट्रिसिटी विच कैन बी यूज इन आवर होम, जो घर पे बिजली आती है वो क्या होता है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है। उसमें चार्ज क्या होता है, मोशन में होता है। तो ये बात आपको समझ में आया होगा। अब इसके आगे चलते हैं हम लोग, और हम लोग जो मेन फोकस है वो है हम लोग का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। तो आखिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, तो इस बात को जरा समझिएगा। ठीक है। कि ये कहता है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स एट अ पॉइंट in an electric field is defined, the work done is a moving a unit positive charge from infinity to that point। ठीक है। तो मान लीजिए कोई सोर्स है और वहाँ से लेकर के वहाँ तक की दूरी, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यानी कि ए से बी तक की दूरी, और जहाँ से ये चार्ज आ रहा है। ठीक है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइन, द वर्क डन इज मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू डेट पॉइंट। यानी कि इन्फिनिटी से कहीं से भी आपका चार्ज आ रहा है और जिस पॉइंट पे लाना है उस पॉइंट तक लाने के लिए, तो ये कहलाता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक बात और भी यहाँ पूछा जा सकता है कि पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय अ सिंबल ऑफ बी। पोटेंशियल को किससे डिनोट किया जाता है? भी से डिनोट किया जाता है, और इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है? वोल्ट होता है। ये पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? वोल्ट होता है। और ये पूछेगा कि ए पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट एट अ पॉइंट मीन्स 1 जूल ऑफ अ वर्क इज डन इन अ मूविंग ऑफ 1 यूनिट ऑफ अ पोटेंशियल चार्ज। ठीक है। ये पूछेगा कि 1 वोल्ट होता क्या है, तो 1 वोल्ट को आप बोलिएगा कि 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल। हाँ, 1 जूल ऑफ वर्क, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन अ 1 यूनिट पॉजिटिव ऑफ चार्ज, यानी कि 1/q। एक 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। तो ये पूछा जाएगा तो आप इसमें लिख लीजिएगा। उसके बाद आता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, तो ये कहता है द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द 2 पॉइंट, दैट मीन्स ए से बी तक की, हाँ, और इन दोनों बीच की दूरी। तो ये क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस। ये कहता है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइन द अमाउंट ऑफ वर्क इज मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यानी एक से दूसरे पॉइंट के बीच की दूरी। ये क्या कहलाता है आपका? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसमें क्या था, इन्फिनिटी से वो एक पॉइंट पे आ रहा था, वो होता था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसमें क्या है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की दूरी, ये क्या कहलाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये पूछे कि पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है, कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू होता है वर्क डन बाय चार्ज। क्या होता है? वर्क डन बाय चार्ज। ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए इसका। अब इसमें ये पूछेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या लिखिएगा? भी इक्वल टू, पोटेंशियल डिफरेंस को वी से डिनोट करते हैं, वर्क को डब्ल्यू से और चार्ज को क्यू से। तो क्यू बी इक्वल टू क्यू बाय क्यू। इससे जो सवाल आएगा तो आप बना लीजिएगा। और इसका जो ऐसा यूनिट पूछे तो वो लेगा वोल्ट। ठीक है। इसे वो भी से डिनोट करते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट
इफ 1 जूल ऑफ अ वर्क इज डन इन अ मूविंग अ 1 कूलम ऑफ अ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम अ 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक वोल्ट जो होता है वो क्या होता है 1 जूल ऑफ अ वर्क अपॉन 1 कूलम। तो ये पूछा जाएगा 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। तो ये पूछा जाएगा यहाँ तक में। अब तो नेक्स्ट वाली वीडियो में वोल्ट मीटर के बारे में अच्छे से डिस्क्राइब करूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।